आज की दुनिया में भागदौड़ भरी जिंदगी में खो जाना आसान है। तनाव और चिंता हमारे हमसफर बन गए हैं। ऐसे समय में हम शांति चाहते हैं, अपने अंदर के तूफान से बचने का ठिकाना। माइंडफुलनेस का प्राचीन अभ्यास यही शरण स्थली देता है। यह हमें जिंदगी की उथल पुथल के बीच स्थिरता पाना सिखाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। इसका मतलब है बिना किसी राय के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को देखना। इस अभ्यास की जड़ें प्राचीन ज्ञान परंपराओं में हैं, खासकर भारत की। यह शुरुआती गाइड माइंडफुलनेस को एक्सप्लोर करेगा। हम सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने और बॉडी स्कैन मेडिटेशन जैसी सरल लेकिन असरदार तकनीकों में जाएंगे। पता करें कि कैसे माइंडफुलनेस आपको तनाव कम करने, ध्यान बेहतर बनाने और अंदरूनी शांति पैदा करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास है। ये इस बारे में है कि अभी क्या हो रहा है, आपके अंदर और बाहर दोनों जगह। इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शारीरिक संवेदनाओं और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस की कुंजी बिना जजमेंट के जागरूकता है। आप बस अपने अनुभवों को अच्छे या बुरे, सही या गलत के रूप में लेबल किए बिना देखते हैं। अपने मन को आकाश और अपने विचारों को बादलों के रूप में कल्पना करें। आप बादलों को रोकने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें उत्सुकता और स्वीकृति के साथ देखते हैं। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है। यह आपकी जागरूकता में जो कुछ भी उठता है उसके साथ मौजूद रहने के बारे में है। ये शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। अभ्यास के साथ आपको वर्तमान में बने रहना आसान लगेगा। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। सांस लेना माइंडफुलनेस के लिए एक प्राकृतिक और सुलभ तरीका है। यह हमेशा आपके साथ है, चाहे आप कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों। माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित करके सांस लेना एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। आराम से बैठने की स्थिति में बैठें। अगर आपको आरामदायक लगे तो अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। श्वास लेते और छोड़ते समय अपनी सांस की प्राकृतिक लय पर ध्यान दें। अपनी सांस बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने शरीर में सांस के अंदर और बाहर जाने की अनुभूति को देखें। आप अपनी छाती के उठने और गिरने या अपनी नाक में प्रवेश करने वाली हवा की ठंडक को नोटिस कर सकते हैं। आपका मन भटक सकता है, यह बिल्कुल सामान्य है। जब आप ध्यान दें कि आपका मन भटक रहा है तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित करके सांस लेने का अभ्यास जारी रखें। बॉडी स्कैन मेडिटेशन माइंडफुलनेस को विकसित करने की एक और शक्तिशाली तकनीक है। इसमें व्यवस्थित रूप से अपना ध्यान शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लाना शामिल है। यह अभ्यास आपको अपनी शारीरिक संवेदनाओं के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। लेटने की आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अगर आपको आरामदायक लगे तो अपनी आंखें बंद कर लें। अपने पैर की उंगलियों पर अपना ध्यान लाकर शुरू करें। अपने पैर की उंगलियों में महसूस होने वाली किसी भी संवेदना पर ध्यान दें। आपको गर्मी, ठंडक, झुनझुनी, दबाव या बस उपस्थिति का एहसास हो सकता है। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर ले जाना जारी रखें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग के साथ कुछ पल बिताएं। अपने पैरों, अपने पेट, अपनी छाती, अपनी पीठ, अपनी बाहों, अपने हाथों, अपनी गर्दन, अपने चेहरे और अपने सिर में संवेदनाओं पर ध्यान दें। यदि आप तनाव या बेचैनी के किसी भी क्षेत्र को नोटिस करते हैं तो धीरे धीरे उन क्षेत्रों में सांस लें। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। सबसे प्रसिद्ध लाभों में से एक तनाव में कमी है। माइंडफुलनेस आपको अपनी तनाव प्रतिक्रिया के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। अपने तनाव ट्रिगर्स को देखना सीखकर आप उन्हें और अधिक कुशलता से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। माइंडफुलनेस फोकस और एकाग्रता में भी सुधार करता है। जब आप अपने दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप उस काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अलावा
माइंडफुलनेस भावनात्मक नियमन को बढ़ावा देता है। यह आपको अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि माइंडफुलनेस चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है और यहां तक कि पुराने दर्द को भी कम कर सकता है। माइंडफुलनेस कोई जादुई इलाज नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। माइंडफुलनेस की प्राचीन भारतीय परंपराओं, विशेषकर बौद्ध धर्म और योग में गहरी जड़ें हैं। माइंडफुलनेस के लिए संस्कृत शब्द स्मृति है, जिसका अर्थ है याद रखना। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में माइंडफुलनेस को ज्ञान प्राप्ति के कारकों में से एक माना जाता है। यह वर्तमान में रहने, हमारे विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहने को याद रखने के बारे में है। योग, सांस नियंत्रण, प्राणायाम और शरीर जागरूकता आसन पर अपने जोर के साथ माइंडफुलनेस को भी विकसित करता है। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ अनासक्त कर्म योग के महत्व पर जोर देती है। इसमें पूर्ण जागरूकता के साथ कार्य करना शामिल है, लेकिन परिणाम से लगाव के बिना। भारतीय परंपराएं माइंडफुलनेस को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में देखती है। यह हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं में जागरूकता लाने के बारे में है। सांसारिक से लेकर गहन तक माइंडफुलनेस जीवन के हमारे अनुभव को बदल सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। आप माइंडफुलनेस को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। कुछ दैनिक गतिविधियों को चुनकर शुरू करें जिन पर आप अपना पूरा ध्यान दें। यह आपके दांतों को ब्रश करना, बर्तन धोना या अपना भोजन करना हो सकता है। जैसे ही आप इन गतिविधियों में संलग्न होते हैं, संवेदी विवरणों पर ध्यान दें। अपने भोजन के स्वाद, अपनी त्वचा पर पानी के एहसास, टूथब्रश की आवाज पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस को विकसित करने का एक और तरीका कृतज्ञता का अभ्यास करना है। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए हर दिन कुछ पल निकालें। आप चलते समय भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। जमीन पर अपने पैरों की संवेदना, अपने शरीर की गति और अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों पर ध्यान दें। पूरे दिन माइंडफुलनेस के कुछ पल भी आपकी भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपने प्रति दयालु रहें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। माइंडफुलनेस केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह दूसरों के साथ हमारी बातचीत तक भी फैला हुआ है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह जागरूकता हमें दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और समझ के साथ संपर्क करने की अनुमति देती है। करुणा दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। माइंडफुलनेस को विकसित करके हम स्वाभाविक रूप से अपने और दूसरों के लिए अधिक करुणा विकसित करते हैं। हम सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को देखने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं, और यह एहसास अविश्वसनीय रूप से उपचारात्मक हो सकता है। बोलने वाले व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान देकर माइंडफुल लिसनिंग का अभ्यास करें। बीच में रोकने या जजमेंट करने से बचें। बस खुले दिल और दिमाग से सुने। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी करुणा पैदा कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को मदद का हाथ, सुनने के लिए कान या एक दयालु शब्द दें। माइंडफुलनेस एक गहरा लेकिन सरल अभ्यास है जिसमें हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। यह हमें अपने भीतर शांति पाना, जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से नेविगेट करना और अपने और दूसरों के साथ गहरे संबंध विकसित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ध्यान केंद्रित करके सांस लेने या बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट समर्पित करके शुरू करें। धीरे धीरे माइंडफुलनेस को अपनी दैनिक गतिविधियों में शामिल करें। याद रखें, माइंडफुलनेस परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में रहने के बारे में है। अपने प्रति दयालु रहें, धैर्य रखें
और अपने भीतर रहने वाली शांति और स्पष्टता को खोजने की यात्रा का आनंद लें।